जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक बहुत ही प्यारे भक्त श्री माधव दास जी का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। माधव दास जी बड़े धर्मात्मा थे, बड़े महापंडित थे। यदि वे चाहते तो अपने पांडित्य के बल पर दिग्विजय यात्रा पर निकल पड़ते और उनके सामने कोई टिक भी नहीं पाता। परंतु वे थे भक्त हृदय, और भक्तों को ये मान बढ़ाई प्रशंसा से क्या लेना देना। तो उन्होंने अपनी विद्या का उपयोग किया वेद पुराण आदि का अनुशीलन करने में, भाषा अनुवाद करने में और अपना सब ज्ञान भक्तों तक पहुंचाने में। परंतु वे थे गृहस्थी, लेकिन घर से चिपके रहना उन्हें सुहाता नहीं था। सोचते थे पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो घर परिवार का सब भार उस पे डालकर निकल पड़ेंगे भजन करने, एकांत में रहने। लेकिन इन्हीं सब सोच के बीच उनकी पत्नी का देहांत हो गया। अब बच्चों का लालन पालन सब इनके जिम्मे आ गया, इन्हें करना पड़ा। जो कुछ प्लानिंग थी, जो कुछ भविष्य की कल्पनाएं थी कि एकांतिक भजन करेंगे, वो सब चौपट हो गई। बड़े दुखी रहे कि अब क्या करें, अब तो घर में और फंस गए। लेकिन फिर इन्होंने यही सोचा कि मैं क्यों जिम्मेदारी ले रहा हूँ, जब परिवार का पता ही नहीं आज है कल नहीं रहेंगे, तो इसकी चिंता का भार क्यों अपने सर उठाऊं। पत्नी तो चली ही गई, बच्चों का भी क्या भरोसा आज है कल नहीं रहे, तो उनका भार लेने की चिंता क्यों करनी चाहिए मुझे। और वैसे भी भार तो सबका ठाकुर जी संभालते हैं, बाहर संभालने वाला मैं होता कौन। तो बस फिर यही सोचा कि यदि मैं भी कल नहीं रहूंगा तो भी प्रभु तो भार संभालेंगे ही। शास्त्रों में तो वैसे ही पढ़ा था ये सब, लेकिन आज वो सब ज्ञान जागृत हो गया। समझ में आ गया कि ये संसार तो असार है, सब कुछ मिथ्या है, ठाकुर जी ही केवल सत्य हैं। तो बस अब सब कुछ छोड़कर, घर परिवार संसार छोड़कर चल दिए जगन्नाथ जी की ओर, वहीं उनकी भक्ति करने, एकांत में रहने। जगन्नाथ जी में समुद्र के किनारे आकर ठाकुर जी के ध्यान में लीन हो गए, वहीं रहने लगे, ठाकुर जी का भजन करने लगे। हृदय को अति आनंद, अति सुख, शांति की प्राप्ति होने लगी। दिन रात केवल अब ठाकुर चिंतन में रहते, ना कुछ भूख लगती ना प्यास लगती, कुछ नहीं पाते, केवल ठाकुर जी के ध्यान में ही डूबते रहते। ऐसा प्रतीत होता मानो कब से भटक रहे थे, तप रहे थे, और अब एक सुखद वृक्ष की छाया मिल गई। अब जीवन में कुछ शांति आई है, तृप्ति मिल रही थी उन्हें, खूब आनंद मिल रहा था उन्हें। 3 दिन हो गए थे उन्हें ऐसे ही निर्जल निराहार बैठे बैठे ठाकुर जी के ध्यान में डूबे रहे। लेकिन भक्त वत्सल जगन्नाथ जी से नहीं रहा गया। वे बड़े व्याकुल हो गए कि हमारा भक्त इतनी दूर से सब छोड़ छाड़ कर हमारे लिए आया और यहाँ भूखा प्यासा बैठा है। तो उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, मेरा भक्त माधव दास 3 दिनों से भूखा बैठा है समुद्र तट पर, उसे शीघ्र भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करो। अब लक्ष्मी जी चाहे तो किसी और को प्रेरणा दे सकती थी, भोजन पहुंचवा सकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि जरा हम भी तो दर्शन करें। ऐसे कौन सा प्यारा भक्त है जिसकी चिंता स्वयं जगन्नाथ जी को हो रही है। तो वे स्वर्ण थाली में ठाकुर जी का बढ़िया बढ़िया भोग प्रसादी सजा कर ले आई, छम छम करती हुई माधव दास जी के पास। लेकिन आकर देखा तो माधव दास जी तो ध्यान में बैठे हुए थे, बाहरी जगत का कोई ज्ञान नहीं था उन्हें, कुछ नहीं आभास हो रहा था। तो लक्ष्मी जी ने बस उनके दर्शन किए और सोचा कि ध्यान में बाधा डालना उचित नहीं। निकट ही वो बढ़िया प्रसाद की थाली रख दी और आ गई उनकी प्रशंसा करते हुए वापस जगन्नाथ जी के पास। थोड़ी समय बाद जब माधव दास जी का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने देखा सोने का थाल सामने रखा हुआ है। अब समझते तो देर नहीं लगी कि अवश्य ही जगन्नाथ जी ने उन पे कृपा की है, क्योंकि इस निर्जन स्थान पे भला कौन है जो इतना हितैषी हो उनका। पता ही किसको था कि आप 3 दिन से भूखे हैं, और वो भी सोने की थाल में सजा के प्रसादी आई है। कौन है भला जो सोने के थाल में भोग प्रसाद दे भी और थाल भी छोड़ जाए। केवल एक ठाकुर जी ही तो है जो अपने भक्त की पल पल की खबर रखते हैं। वे ही तो है जो जानते हैं कि हम 3 दिन से भूखे हैं। तो
खूब आनंद से ठाकुर जी के प्रेम में बलिहार होते हुए उन्होंने प्रसाद का सेवन किया और थाल फिर धो मांज कर एक और रख दी और स्वयं फिर से ध्यान में लीन हो गए। अब सुबह जब हुई तो मंदिर के कपाट खोले। पुजारी जी ने लेकिन जाके देखा तो जगन्नाथ जी का सोने का थाल गायब। अब तो पूरे मंदिर में खोज मच गई कि बताओ ठाकुर जी का थाल कहाँ गया। जरूर कोई चोर आया है, चोरी करके ले गया। सब और ढूंढ मच गई। ये समुद्र तट पे बैठे हुए थे ध्यान अवस्था में लीन। अब तो किसी ने देख लिया इनके पास सोने का थाल रखा हुआ है। पुजारी जी अब दौड़े दौड़े आए कि अरे इसी ने थाल चुराया है अवश्य। पुजारियों ने उन्हें रस्सी से बांध दिया, पटका और खूब बैतू की बौछार कर दी माधवदास जी पे। लेकिन भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त को भला एक चोट भी कैसे लगने दे। बाल विवाह का नहीं कर सकता कोई तो उनके भक्त का। तो बैतों की सारी चोट अपनी पीठ पर ले ली ठाकुर जी। इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। वे तो मारते गए माधवदास को और सारी चोट ठाकुर जी लेते रहे। माधवदास जी को तो कुछ आभास ही नहीं हुआ। परंतु रात्रि में जगन्नाथ जी ने पुजारी जी को स्वप्न दिया, अपनी पीठ दिखाई और कहा, देखो तुमने मेरे भक्त माधवदास को नहीं मारा है, तुमने मुझे मारा है। मेरे भक्त मेरे प्राण है, मुझसे अभिन्न है। तुम्हारी बैतों के निशान अभी तक मेरी पीठ पे है। मैंने वो थाल भिजवाया था लक्ष्मी जी के हाथ, भला वो मंदिर में कैसे आता, वो क्यों भला थाल चुराता। खूब गुस्सा किया पुजारी को और फिर कहा, अभी जाओ माधवदास के चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अब तो पुजारियों में भय और पश्चाताप की सीमा नहीं रही। सब और हाय हाय मच गई कि हाय हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया, ठाकुर जी को बैत से मार दिया हमने, धिक्कार है हमारे जीवन पर। और तब सब पुजारी भागे भागे गए माधवदास जी के पास, उनके बंधन खोले, उनके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी। और क्षमा की मूर्ति माधवदास जी, उन्होंने तो तुरंत सबको क्षमा कर दिया। और तब पुजारी जी ने अपने स्वप्न की बात माधवदास जी को बताई। लेकिन ये बात जानकर अब माधवदास जी को बहुत कष्ट हुआ। बैत से मारने पर भी, बांधे जाने पर भी उन्हें कोई कष्ट नहीं था। लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि हमारे कारण सारी चोट ठाकुर जी ने अपने शरीर पर ली, अब तो उनकी हृदय की वेदना कोई क्या ही बता सके। बहुत दुख हुआ, वे तो सहन ही ना कर पाए कि हमारे प्राण धन को इतना कष्ट हुआ, उन्होंने हमारे लिए मार खाई। अब तो इनका हृदय रो पड़ा, नेत्र से अश्रुधारा फूट पड़ी, प्राणहीन से होके भूमि पर गिर पड़े। संसारिक किसी वेदना की इस वेदना से तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि इस वेदना में ठाकुर जी की करुणा भी तो घुली हुई थी, उसकी अनुभूति भी तो घुली हुई थी। ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमारे लिए इतना कष्ट सहा, ये सब माधवदास जी कैसे झेल पाए। पर ठाकुर जी जब किसी पे अपनी करुणा की मार मारते हैं तो वो तो बढ़ती ही जाती है दिन प्रतिदिन। तो ठाकुर जी भी अब यूं ही करें, अब तो खूब कृपा बरसाते ही जाएं उन पर। ऐसे ही अब ठाकुर जी खूब कृपा बरसाते आप पर। एक बार तो माधवदास जी अब मंदिर जाते, ठाकुर जी के दर्शन करते तो बस होश सब हो जाते, मंत्रमुग्ध होकर केवल देखते जाते ठाकुर जी को। घंटों तक वैसे ही खड़े रहते और ऐसे अक्सर हो जाया करता था। अब मंदिर की पुजारी आती तो सब आपको जान ही गए थे, तो कोई आपको रोकता टोकता नहीं था। जब चाहे आप दर्शन करने चले जाए, जितनी देर चाहे खड़े रहे, आने जाने की कोई पाबंदी नहीं थी आप पर। तो एक दिन आप दर्शनों में ऐसे तल्लीन हो गए कि बहुत देर तक दर्शन करते खड़े रह गए। प्रभु की इच्छा भी कुछ जाने ऐसी हुई, ऐसी लीला हुई कि पुजारी जी को आपकी उपस्थिति का पता भी नहीं चला और मंदिर के दरवाजे कपाट बंद करके वे चले गए सब। अब जब माधवदास जी को होश आया, उन्हें पता चला कि अरे ये क्या हुआ, शयन हो गया, मंदिर बंद हो गया, हम यहीं रह गए। लेकिन उन्हें भला क्या चिंता थी, ये तो और आनंद की बात थी। अब तो ठाकुर जी और हम, केवल हम ही दोनों रह गए। अब तो खूब हृदय की बात करेंगे ठाकुर जी से।
इससे बढ़िया स्थिति हो क्या सकती है एक भक्त के लिए। ठाकुर जी के साथ अकेले मंदिर में बंद हो जाओ, खूब आनंद से ठाकुर जी के पास ही रहो। खूब आनंद रहा उन्हें, खूब ठाकुर जी के दर्शन किए, ठाकुर जी से वार्तालाप की और वहीं मंदिर में ही सो गए। परंतु जाड़े के दिन थे, रात्रि में अब उन्हें बहुत जाड़ा लगा, ठंड लगा, ठंड से शरीर कांपने लगा। भक्त और भगवान के प्राण तो एक ही होते हैं, केवल शरीर अलग दिखता है। अब ठाकुर जी के भक्त को ठंड लगे तो ठाकुर जी की भी कपकपी छूटे। अब वे समझ गए कि जरूर मेरे भक्त में संकट आया, उसे ठंड लग रही है। तो तुरंत ठाकुर जी उतरे अपने रत्न बेदी से और अपनी रजाई माधव दास जी को उड़ाकर चले गए। माधव दास जी की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि अरे ठाकुर जी अपनी रजाई हमें उड़ा गए और स्वयं ठंड में कांप रहे हैं। तब उन्हें और कष्ट हुआ कि ठाकुर जी फिर ऐसा कर गए, हमारे लिए फिर कष्ट झेल गए। उनका हृदय और दुखी हो गया, कैसे सहन करे कि ठाकुर जी बार बार ऐसा करते हैं, हमारे लिए इतना कष्ट सह जाते हैं। परंतु एक बार तो ठाकुर जी की करुणा की सीमा ही नहीं रही, सब सीमा लांघ गए वे। माधव दास जी को संघृणी हो गई, स्टमक इन्फेक्शन, दस्त तो हो गए उन्हें बहुत ज्यादा। तब वे समुद्र तट पे जाकर लेट गए। जब भी उन्हें बार बार शौच के लिए जल की आवश्यकता होती तो वे देखते कि सामने ठाकुर जी खड़े हैं जल का पात्र लेकर। इतना ही नहीं, ठाकुर जी तो स्वयं अपने हाथ से माधव दास जी का मल धो रहे थे। माधव दास जी खूब मना करते कि आप ऐसा ना करें, इतना घृणित कर्म है ये, आप क्यों कर रहे हैं, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए कि आपको, और वो भी ऐसा कार्य, ये सब ना कीजिए। लेकिन ठाकुर जी भला कभी किसी की सुनते हैं, जो इनकी सुनने लगे। तो बस वे मनमौजी हैं, जो चाहते हैं सो ही करते हैं। तो वे सब सेवा करने लगे। माधव दास जी की उन्हें बड़ा दुख हुए अब कि ठाकुर जी इतनी घृणित सेवा कर रहे हैं हमारी। मन ही मन अब ठाकुर जी से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हमारे तो प्राण ही निकल जाए, जिससे मेरे ठाकुर को ऐसा काम ना करना पड़े, उन्हें अवसर ही ना मिले ये सब करने के लिए। लेकिन अब क्या ही कर सकते थे इससे अधिक माधव दास जी। अंत में तो माधव दास जी ने ठाकुर जी से ही कहा, प्रभु जब आप अपनी इच्छा मात्र से मेरा रोग दूर कर सकते हैं तो आप कष्ट क्यों सह रहे हैं? या तो मेरा रोग ही दूर कर दीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं देख सकता, आप क्यों मेरे लिए कष्ट सह रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा, अरे माधव, ऐसा करना मेरी लाचारी है। मैं यदि तुम्हारा भोग पूरा नहीं करूंगा, तुम्हारी पीड़ा दूर कर दूंगा, तो तुम्हें भोग भोगने के लिए दोबारा संसार में आना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम जानते हो ना, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, तभी नष्ट होता है। मेरा ही बनाया नियम है, भला मैं अपना नियम कैसे तोड़ दूं? तब माधव दास जी ने कहा, यदि ऐसा ही है तो मुझे भोग लेने दो, मेरी सेवा किसी और को प्रेरित करके दे दो, स्वयं तो ना करो ना, इसमें तो आपकी कोई लाचारी नहीं है। पर ठाकुर जी, वे अपनी भक्त की सेवा के लिए अपने से योग्य किसी को मानते कहाँ हैं, जो किसी और को सेवा सौंप दे। तब तो उन्होंने कहा, मेरी विवशता है तुम्हारी सेवा करना, क्योंकि मुझे लगता है कल को कोई मेरे भक्त का मजाक ना बना दे। भगवान की भक्ति करने का यही प्रणाम है, अंत समय में कोई जल देने वाला भी नहीं है, इसीलिए ही मेरे को तुम्हारी पूरी सार संभाल करनी पड़ेगी। और असली बात तो यही थी, ठाकुर जी अपने भक्त की सार संभाल करना चाहते थे, इसलिए वो ये सब कर रहे थे। क्योंकि जो उन्होंने पहले बहाना बनाया था प्रारब्ध का, वे तो झूठा बहाना था, क्योंकि इसकी काट तो उन्होंने खुद ही की थी गीता जी के समय। उन्होंने ढोल पीट कर अपने भक्तों के लिए अर्जुन से कहा था, सर्वधर्मानां परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अर्थात हे अर्जुन, सब धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर, मैं तेरा समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा। तो किसी प्रकार का शोक मत कर। भक्ति को पाप हरणी कहा गया है, जिसका अर्थ है इसके द्वारा प्रारब्ध अप्रारब्ध सभी पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी श्री कृष्ण जी ने उद्धव से कहा है कि हे उद्धव, जिस तरह प्रज्वलित अग्नि में हर तरह की लकड़ी भस्मीभूत हो जाती है, वैसे ही मेरी भक्ति समस्त पापों को नष्ट कर देती है।
तो नियम की बात तो ठीक है, नियम अनुसार पाप कर्म भोगने पड़ते हैं, लेकिन भोगने उनको पड़ते हैं जो ज्ञानी हो, कर्मी हो, तपस्वी हो। अपने भक्तों के लिए ठाकुर जी कौन सा नियम है जो नहीं तोड़ सकते? यदि वे ऐसा ही ना करे तो उन्हें भक्त अधीन, भक्त वत्सल क्यों कहा जाए? तो इसीलिए ठाकुर जी ने वो प्रारब्ध वाली बात तो केवल बहाने बनाई थी। असल बात तो यही थी कि वे अपने भक्त की सेवा करना चाहते थे। उसके रोग का बहाना बनाकर इस अद्भुत अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। तो अब जब ठाकुर जी स्वयं किसी को स्पर्श करें तो भला उसके दुख आदि कहाँ रह सकते हैं? ठाकुर जी के दर्शन से, स्पर्श मात्र से ही माधव दास जी का समस्त दुख दूर हो गया और अब भक्त स्वरूप में उनकी कीर्ति देश देशांतर तक फैल गई। वैसे ठाकुर जी के भक्त सबसे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता, लेकिन अपनी कीर्ति से अवश्य वे भयभीत हो जाते हैं। अपनी कीर्ति, अपनी प्रसिद्धि को दबाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं और यही बड़ी पीड़ा हो गई माधव दास जी के पास, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि बहुत हो गई अब। तो अब इस पीड़ा का कैसे निवारण करते हैं माधव दास, कैसे इससे पीछा छुड़वाते हैं, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।